अभी धूप की बात हो रही थी तो निदा फाजली साहब ने एक शेर लिखा है धूप पर कि धूप तो धूप है, उससे शिकायत कैसी ऐसी, इस बरसात में कुछ पेड़ लगाइए साहब, इस बरसात में कुछ पेड़ लगाइए साहब। तो निदा फाजली की जो ये पंक्तियां हैं, मैं तो जीवन में बहुत आत्मसात करता हूं। और हमारी जो ये धात की इसके एसपी भट्ट साहब हैं, हमारे एलआईसी के अवधेश तिवारी जी हैं, आपका हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। और अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थानो रेंज है उसका सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का हम धात की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस जगह पर प्लांटेशन के लिए हमें यहाँ पर जगह दी। इसके साथ साथ मनोहर लाल जी जो पिछले 1 साल से इस जगह की देखभाल, पेड़ों से बातचीत, हम तो पेड़ों से बातचीत करते हैं धात के साथी, तो उन धात के जो साथी हमारे मनोहर लाल जी हैं, पिछले 1 साल से जो हमारी तिरंगा जो बना हुआ है यहाँ पर, उसके साथ बातचीत, उनकी देख रेख, जो भी आप कह सकते हैं, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और हमारे जो धात के गणेश सुनियाल जी हैं, आशा डोभाल मैम है, हमारे साकेत रावत जी हैं, शुभम है, कुकरेती जी हैं, बाकी जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया, हाँ हमारे डोभाल जी हैं, दिनेश मनवाल जिन्होंने ये गार्डन तैयार, और उसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट के वो साथी जिन्होंने हमारे साथ इस धात में अपनी धात मिलाई, दिनेश मनवाल जी। पहले तो उनके लिए बहुत जोरदार तालियां, वन विभाग के सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य काम सबसे ज्यादा वही है कि पेड़ों को लगाने का काम तो हम तो कर देते हैं, लेकिन उसकी देखरेख, उसके लिए खाद, पानी, ये सब जो करता है वो, उसके लिए तो हम सैल्यूट करते हैं। हमारे और साथी हमारे बीच में आने वाले हैं, तब तक मैं चाहूँगा गणेश सुनियाल जी से कि वो आएँ और धात की इस यात्रा के बारे में, धात के संकल्पों के बारे में हम सबको बताएं। अच्छा आप सभी को मेरा नमस्कार और धात की तरफ से आप सभी का यहाँ पर स्वागत। धात की जहाँ तक बात है तो धात का अर्थ तो आप सब लोग समझते ही होंगे। पहाड़ी भाषा में एक शब्द होता है धय। जब हम किसी एक व्यक्ति को आवाज़ देते हैं तो उसका अर्थ उसके लिए बोलते हैं धय लगाना। और जब हम एक समूह को आवाज़ देते हैं तो उसके लिए होता है धात देना, कि हमने धात दे दी, आइए सब लोग आइए हमारे साथ इस काम में शामिल होइए। ये धात का शाब्दिक अर्थ है। धात की जो स्थापना हुई थी, धात की स्थापना 1987 में हुई थी और दिल्ली में कुछ कवि लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तब उन्होंने धात के नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली थी जो जिसमें कि गढ़वाली कुमाऊनी में कविताएं, कहानियाँ इस तरह की छपा करती थी। वो पत्रिका आज भी छपती है, लेकिन अब उसको कोई थर्ड पार्टी छापती है। वर्तमान में धात बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है और एक तो ये आपका जो जिस कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हरेला को धात ने 2010 से मनाना शुरू किया था और रेस कोर्स में वाल्मीकि मंदिर में एक पौधा लगा करके शुभारंभ किया गया था। तब से धात की यात्रा निरंतर जारी है। 13 साल हमें इस कार्यक्रम को चलाते चलाते हो गए हैं। 2015 में उत्तराखंड सरकार को इसका प्रपोजल दिया गया कि ये उत्तराखंड का एक प्रकृति पर्व है जो कि पूरे दुनिया में छा सकता है, तो क्यों न इसको सरकारी स्तर पे मनाया जाना चाहिए। सरकार ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और सरकार ने इसको राज्य पर्व का दर्जा दे करके राज्य स्तर पर मनाना शुरू किया। 2016 से हमने इसको एक दिन का पर्व न बनाते हुए हमने इसको चैत्र संक्रांति, इसकी 17 जुलाई को जो संक्रांति आती है हरेला संक्रांति से लेकर के और 17 अगस्त को जो संक्रांति आएगी घी संक्रांति, उस पूरे पीरियड में 1 महीने का हमने इसको मनाने का निश्चय किया और 2016 से अब तक हम इसको निरंतर 1 महीने का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। 2016 से 2023 तक, अब कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल से हम इसको जो है
निरंतर 1 महीने का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हम हर रोज़ किसी न किसी जगह पे जा कर के धात देते हैं और वहाँ पर इसके बारे में जागरण और पौधारोपण करते हैं। हमने अभी कुछ नए काम जो किए हैं, क्योंकि 2020 में जब कोविड आया तो कोविड में ये लगा कि अब कैसे इस बार हरेला होगा, तो हमने सरकार को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हमें कहीं कोई जगह दे दी जाए। तो हमें स्थल मालदेवता रोड पे स्थल में एक जगह दी गई जहाँ पर हमने पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया और वहाँ पर आज की तारीख में 250 पेड़ से अधिक 5 से 6 फुट के हो गए हैं। उसके बाद हमने उसी के मार्ग पर LIC के सहयोग से पौधे लगे थे। LIC वाले यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका सभी का आभार करना चाहूँगा। LIC के सहयोग से जो स्मृति वन का जो मार्ग है, उस मार्ग पर भी 75 पेड़ लगाए गए थे। हमने उनकी संख्या को, अब जो पेड़ मर गए थे उनको दोबारा किया और वहाँ पर 100 पेड़ों का पुष्प वन तैयार किया गया। उसमें केवल फूलों के पौधे हैं, 2-3 तरह के फूलों के पौधे उसमें लगे हुए। उसके बाद हमने एक फूलों की ढाल का भी प्रयास किया है, वहाँ पर अभी काम होना बाकी है। फिर हमने ये मित्र वन यहाँ पर शुरू किया था और मैं वन विभाग का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर हमें परमिशन दी है और ताकि हम लोग इस तरह के काम कर सकें कि हम चाहते हैं कि हमें ऐसी जगह मिले कि जहाँ पर हम पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं भी। अब हमने कहीं रोड किनारे लगा दिया, फिर हम देखने ही नहीं जा पा रहे हैं एक पेड़ को, तो अगर हमें एक जगह पे संयुक्त जगह पे कुछ पेड़ लगेंगे तो हम उसकी देखभाल भी कर पाएंगे और हम इसका संकल्प लेते भी हैं कि हम पेड़ों को लगाएंगे ही नहीं, हम बचाएंगे भी। तो ये मित्र वन है। हमने एक और नया कार्यक्रम किया, क्योंकि हम स्कूलों से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा का भी हमारा एक कार्यक्रम चलता है, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम स्कूलों से जुड़े हुए हैं। तो हमने स्कूलों से आह्वान किया कि हम क्यों ना स्कूलों को भी अच्छा बनाएं, खूबसूरत बनाएं। तो स्कूलों के लिए हमने एक बाल वन की परिकल्पना की। हमने आह्वान किया कि जिस विद्यालय के पास 100 पेड़ लगाने की जगह है तो हम वहाँ पर बाल वन समाज के सहयोग से स्थापित करेंगे। और हमारा पहला बाल वन देहरादून में बनियावाला में हाई स्कूल बनियावाला है, वहाँ पर हमारा विकसित हो चुका है। उसमें हम 80 पेड़ लगा चुके हैं और बाकी अभी निरंतर लग रहे हैं, तो 100 से ऊपर, वहाँ पर 100 से अधिक पेड़ लग सकते हैं। उसके बाद हमने एक और परिकल्पना की कि जिन स्कूलों के पास, क्योंकि सरकारी स्कूलों के पास अधिकांश जगह पे क्या है कि जगह कम है, तो हमने उसमें ये किया कि जिनके पास 25 पेड़ लगाने की जगह है तो उसको हमने नाम दिया बाल वाटिका। और बाल वाटिका के लिए हमने, हमारे पास जो पहली रिक्वेस्ट आई थी वो देहरादून में रुद्रपुर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर से रिक्वेस्ट आई थी और वहाँ पर कल सुबह जा कर के हमने बाल वन की स्थापना कर दी है। और अभी हमारे पास 2 रिक्वेस्ट और हैं कि जो बाल वन के लिए आई हैं, तो हम शीघ्र ही उस पर भी, एक हमने GGIC कोलागढ़ में और एक ऋषिकेश से, तो शीघ्र ही उस पर भी काम किया जाएगा। तो ये हमारी इस तरह की, तो ये तो हरियाला यात्रा रही हमारी। और दूसरा हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो है एक कोना कक्षा का। उसमें से आप में से काफ़ी लोग जुड़े हुए भी हैं। नंदलाल शर्मा जी बहुत पहले उससे जुड़ गए थे और LIC की तरफ से बहुत लोगों ने उस कार्यक्रम में भी सहयोग किया था। तो हमारा एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है वो विद्यालयों के लिए, स्कूलों के लिए, तो इसमें हम प्राइमरी, जूनियर और इंटरमीडिएट के स्कूलों में कुछ अच्छी किताबें बच्चों के लिए, कुछ बाल साहित्य और कुछ बाल पत्रिकाएं भेजते हैं। प्राइमरी और जूनियर में हम लोग चंपक भेजते हैं मासिक, और इसका ये सब समाज के सहयोग से चलता है। इसका मात्र सहयोग 100 रुपये मासिक या 1200 रुपये साल का होता है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय हम पूरे उत्तराखंड में हर जिले में हम पहुंच चुके हैं और कुल 800 से अधिक कोने हम पूरे उत्तराखंड में स्थापित कर चुके हैं। और ये 800 के लिए 800 लोग जिम्मेदार हैं, 800 लोग इसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने सहयोग किया, तो मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो इस तरह से हमारा एक कोना कक्षा का कार्यक्रम चलता है। और उसके बाद हमारा एक पुनरुत्थान कार्यक्रम है। पुनरुत्थान में यह है कि जब केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में, तो वहाँ पर बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हो गई थी, तो सहयोग के लिए लोग बहुत आए। और जब वहाँ पर इस तरह का विचार विमर्श हुआ तो ये निकला कि भाई भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी, रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। सबसे बड़ा संकट, कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहला संकट बच्चों की शिक्षा पे ही आता है। तो उसके लिए धाद ने कदम उठाया, अपने साथी जो और संगठन थे, संस्थाएं थी, सबसे बातचीत की और धाद ने उसमें अग्रणी भूमिका निभा करके उस समय उन बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किया। तो जब उन बच्चों की ढूंढ की गई जगह जगह, गाँव-गाँव जा करके, तो 175 से अधिक बच्चे उस समय इस तरह के मिले थे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया था। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों को ही खो दिया था। तो उन बच्चों की शिक्षा के लिए धाद ने एक 800 रुपये प्रति माह का एक कैंपेन चलाया और समाज का विश्वास धाद पर इतना बड़ा है कि 175 बच्चों के लिए सहयोग राशि तब से जारी है।
वर्तमान में अब काफ़ी बच्चे पढ़ के निकल गए हैं, कोई नौकरी पे चला गया है और शिक्षा अपनी पूर्ण कर चुके हैं। अभी भी 55 बच्चे हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सहयोग पा रहे हैं। और अब हमने इसमें एक और चीज़ नई जोड़ दी है कि हम ऐसा नहीं है कि केदारनाथ आपदा के ही बच्चों को देखेंगे, हम किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है और उसकी शिक्षा पे संकट है तो हम उसका भी सहयोग करेंगे। तो हम इस कार्यक्रम को वर्तमान में इस तरह से चला रहे हैं। और इसमें भी जो जितने भी बच्चे थे, इन सब बच्चों को किसी न किसी व्यक्ति ने सहयोग किया है। तो समाज के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, जब समाज जुड़ता है तो निश्चित ही क्रांति कोई ना कोई आती है। उसके बाद हमारा मातृभाषा के ऊपर भी काम है, क्योंकि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो भाषाएं हैं इनके ऊपर भी काम चलता है, साहित्य के ऊपर काम चलता है। एक उत्तराखंड का उत्पाद, उत्तराखंड में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि पलायन बहुत तेज़ी से हुआ है, तो अधिकांश लोग वहाँ से निकल आए और हम लोगों की एक कमी मैं मान सकता हूँ कि हम लोगों ने अपने जहाँ जहाँ गए हम अपनी संस्कृति साथ नहीं ले जाते, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने ये क्या किया कि वहाँ पर जो उत्पाद होते हैं हमने यहाँ आकर के खाने बंद कर दिए। वहाँ पर हम जिसको रोज़ खाते थे, यहाँ पर हम उसको महीने में एक दिन भी नहीं खाते हैं। तो जो लोग वहाँ पे रह गए हैं और उत्पादन कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है कि उनका जो उत्पादन है वो संकट में है और वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं फिर। तो हमने क्या सोचा कि हमने कहा इसके ऊपर भी काम किया जाए। तो हमने एक फंची कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंदर के हम जो है उत्तराखंड के जो खाद्य पदार्थ, जो भोजन है, जो अन्न है, उसको प्रमोट करते हैं और लोगों का आह्वान करते हैं कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में इसको शामिल करें, ताकि उन लोगों को एक मार्केट मिल सके और वो उसको उगाने के लिए प्रयत्नशील हो सकें और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। तो वो संभव है कि पलायन पे कुछ रोक लग सकेगी। तो इस तरह से हमारा फंची कार्यक्रम है। हम इसको पूरे देश में जगह जगह हम इसको जो है डाक से भिजवाते हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट आती है और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट एनी प्रॉफिट, नो लॉस बेसिस पे हम उसको उपलब्ध कराते हैं। उसी से जुड़ा हमने एक कलियो फूड फेस्टिवल का कार्यक्रम भी किया, ताकि लोगों को पहाड़ी खाद्य को थोड़ा फ्यूज़न करके नए ढंग से परोसा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि डोसा, तो हम जो है साउथ का डोसा आपको किसी भी कोने में मिल जाएगा, क्योंकि उसको एक उन्होंने पहचान दी जगह जगह। उन्होंने अपना भोजन नहीं छोड़ा, अपना खाद्य नहीं छोड़ा, तो वो जहाँ भी गए उसको ले गए और वहाँ उन्होंने उसको फैलाया। लेकिन हमारे यहाँ की मंडुए की रोटी, जो कि बहुत पौष्टिक होती है, आपको पता होगा कि मिलेट ईयर में अभी मोटे अनाज को प्राथमिकता दी जा रही है। इस साल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। तो हमारे पास तो बहुत ऐसे मोटे अनाज हैं कि जिनको खा करके हमारे पूर्वज 100 साल से ऊपर भी जिए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसका उपयोग करें और उसको अपने जीवन में अपनाएं, ताकि किसी को रोज़गार भी मिले और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो इस तरह से हमारी ये यात्रा जारी है। हरेला पर हम आप सब लोग आज यहाँ पर आए, आपका स्वागत। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जहाँ पे जिन लोगों के भी यहाँ पे पौधे लगे हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। क्योंकि पौधों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा कर्जा होता है। हम पैदा होते ही पौधों से कुछ ना कुछ लेना शुरू कर देते हैं और जाते जाते तक भी हम पौधा एक पेड़ साथ में लेकर के जाते हैं। तो क्यों ना हम उस ऋण को अपनी तरफ से उतारने का प्रयास करें। उतार नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में हर साल एक पौधा कम से कम लगाएं, नहीं तो 2 पौधे तो पूरे जीवन काल में लगाने ही चाहिए। तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद उनियाल जी। LIC के ज़्यादातर साथी हमारे साथ हैं और LIC का एक जो वाक्य सूत्र है जिसे हम ज़्यादातर बोल्ड में पढ़ते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और 2020 की जो स्मृति वन की जो यात्रा है उसमें LIC का सहयोग आने वाले कई सदियों तक याद रहेगा कि LIC वास्तविक रूप में सिर्फ अपने व्यापार के लिए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में धात जैसे संगठनों के साथ जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। तो मेरा निवेदन रहेगा नंदलाल शर्मा जी से वो आए और बैठे और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। मैं आप सभी साथियों का और यहाँ पे बैठे हमारे धात के वरिष्ठ साथियों का शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, बुलाया। निश्चित तौर पे धात जो कार्य कर रहा है वो मानव जाति के लिए बहुत ही सरोकार है। बहुत से संस्थान हैं, बहुत से इंडिपेंडेंट्स ग्रुप हैं
जो देश में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इन्हीं तमाम जो संस्थाएं हैं, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, वही जो इस संसार का, इस समाज का जो ताना बाने को जो ताकत देती है, हर अच्छे कार्य को बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन करती है, उसी की वजह से देश की नींव भी टिकी हुई है। और धात निश्चित तौर पे हम धात को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि जो कारवां उसने नहीं चलाया है, चाहे वो उत्तराखंड के फूड को लेकर, उत्तराखंड के फेस्टिवल को लेकर, उत्तराखंड के हर पर्व को लेके, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही एक यादगार और सुखमय एक क्षण रहेंगे। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता हूँ और हमारा एक वहाँ पे ट्रेड यूनियन है और देहरादून डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉई एसोसिएशन, उससे जुड़े। और जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो साथी तन में जो धाद में पूरी शिरकत कर रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि कुछ सहयोग हमारी ट्रेड यूनियन से होना चाहिए। और उन्हीं के ही कहने के अनुसार हमारे तमाम साथियों ने, मेरे मंडल के तमाम साथियों ने, इवन मेरे जोन के साथियों ने, पूरे नॉर्थ सेंट्रल जोन के साथियों ने, मेरे LIC के तभी साथियों ने, मेरे वरिष्ठ साथियाँ मौजूद हैं, दुखताल जी हैं, हमारे मदन सिंह रावत जी आ रखे हैं, पूर्ण सिंह जी आ रखे हैं, इन तमाम साथियों के ही सौजन्य से, सहयोग से देहरादून डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉई यूनियन ने भी कुछ शिरकत करने की कोशिश, कुछ मदद की कि हम भी कुछ अपना सहयोग दें, क्योंकि खाली हम अपने बेनिफिट के लिए नहीं जुड़े हुए कि हमें एज ए यूनियन, एज ए कर्मचारी जो हमारे बेनिफिट हैं, हमारे वेजेस हैं, वो प्रोटेक्ट रहे, बल्कि साथ साथ पूरी इंडस्ट्री भी प्रोटेक्ट रहे। और साथ साथ जो एक सामाजिक सरोकार है, जो सामाजिक ताना बाना, जो भाईचारा है, जो आगे बढ़ाने की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, कल्चर है, उसको भी हम अपने संगठन की तरफ से करते हैं। और हम पूरा ये बात मैं कहना चाहता हूँ अपने एसोसिएशन की तरफ से, अपने LIC की तरफ से, कि जहाँ पे भी धात आवाज़ लगाएगी, हम उस धात की, उस आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी हमसे सहयोग होगा हम निरंतर के साथ करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शर्मा जी, आपका मार्गदर्शन प्रोत्साहन। शर्मा जी, हम चाहेंगे कि आप मंच की तरफ अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोगों के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से ही धात की जो ये हरिला यात्रा है, ये निरंतर जारी है। मैं मित्रवन के जो हमारे संयोजक हैं मनोहर लाल जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और यहाँ पर अपने पिछले 1 वर्ष का अनुभव भी रखें और सभी जो हमारे अतिथि हैं उनका धन्यवाद भी करें और आगे की जो रणनीति है उसको भी साझा करें। हेलो, मेरे सभी सम्मानित सदस्य और मेरे धाद के जितने भी टीम के अधिकारीगण हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त सदस्यगण, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बहुमूल्य समय निकालकर इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं। और ये जो मित्रवन बना, ये 9 अगस्त 2022 को यहाँ पे 13 पौधों का पौधारोपण किया था। जो आज हमारे पौधे इतने अच्छे हो रहे हैं, इसमें वन विभाग का भी अहम रोल है। जो यहाँ पे ये क्या नाम इसका, दिनेश मनवाल जी हैं, इन्होंने ये 2-3 बार इस घास की सफाई की, पौधों की निराई गुड़ाई करी। तो किसी कारण से 1 साल तक रुका रहा, लेकिन अब स्वीकृति मिलने के बाद में यहाँ पे कार्य दोबारा चालू हुआ। इसके लिए मैं वन विभाग वालों का, डोभाल जी का, रेंजर का, और भट्ट जी का, और एक भरत सिंह पमाड़ जी थे जो शायद उस समय यहाँ थे, अब नहीं है, उनका शायद कल भोगपुर में चले गए। काफ़ी सहयोग रहा और वन विभाग के माध्यम से ही यहाँ पे हम आज पौधारोपण कर रहे हैं। ये स्थान हमें जो राहुल प्रधान जी ने हमें बताया था कि आप वन विभाग से बात करके वहाँ पे पौधे रोपण कर सकते हैं, तो हम उनका भी धन्यवाद देंगे। क्योंकि राहुल प्रधान जी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, वो हर्रा वाले में आज विस्तारीकरण चल रहा, तो वहाँ पे ऑनलाइन जो है मोदी जी का जो है शुभारम्भ है, तो वो वहाँ पे बिजी है, अन्यथा वो यहाँ आते। तो मैं सब सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया, और वन विभाग वाले अपना कार्यस्थल छोड़कर हमारे बीच उपस्थित है, इनका भी मैं सह दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे SP भट्ट जी हमारे साथ हैं, वो फ़ोन पर व्यस्त हैं। मैं चाहूँगा भट्ट जी कि आप अपना विभागीय तरफ से अपना संबोधन अगर। अच्छा,
तो मैं चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय सचिव श्री तन्मय मंगाई जी हमारे साथ हैं, तो वो आए और अपनी बात को हमारे बीच में रखें। सभी लोग जो बैठे हैं उनसे पहले तो क्षमा कि विलम्ब हुआ, लेकिन दिक्कत ये हो रखी है आजकल कि हमारा 1 महीने का एक कार्यक्रम है और कल तो हमारे 2 कार्यक्रम थे, एक था विकास नगर में और दूसरा था हरदोर में गोष्ठी, और उसके बाद अगले दिन की तैयारी, उसके नोट्स। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि जो आज अपने नेम प्लेट्स बनानी होती है, हम लिखते हैं कि ये पौधा किसने लगाया है, वो नेम प्लेट वाले ने अपनी दुकान ही बंद कर दी। तो फिर उसका वैकल्पिक, जिस संस्थाओं में काम करने के संकट होते हैं तो उसका रास्ता ढूंढा गया और हमने प्रिंट आउट निकाले उसके। और हम ये नेम प्लेट लगाते हैं असल में इसलिए, ये कई लोग हमसे पूछते हैं कि यार ये ऐसा दिखाने की ज़रूरत है क्या कि ये पौधा किसने लगाया। तो हम उनसे कहते हैं कि हम ये इसलिए लगाते हैं, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए कि इसलिए हमने आधा घंटे इंतज़ार इसलिए किया इस बात के लिए कि आपकी नेम प्लेट देख करके कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा और वो देखेगा कि क्या ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। और हमारा इस काम को करने का उद्देश्य ये कि धात की तरफ से कोई मैं या मनोहर लाल जी या सुशील जी या गणेश जी पौधे नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें समाज जुड़े। आज आप आए, हर हफ्ते हमारे साथ अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो हम उनके हाथ से पौधे लगवाना चाहते हैं। कल हमारी शाम को डिबेट थी यहाँ पर दूर लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर बहुत लोगों ने चिंता जाहिर करी कि देहरादून में जब इतने सारे पेड़ कटे, LIC हमारी बिल्डिंग जहाँ पर LIC का ऑफिस है उसके आगे 14 पेड़ काटे गए और इतनी तेजी से काटे गए बिना किसी विमर्श के काटे गए कि अगर वो उन पर विमर्श करते तो वो इतने 100 साल पुराने पेड़ हेरिटेज ट्री के तौर पर बचाए जा सकते थे। लेकिन समाज से कोई सलाह नहीं ली गई, समाज से कोई निकल के भी नहीं आया जो उस पेड़ की छाँव में इतने साल जो बैठे होंगे। वहाँ कतलम में खाते थे कनॉट प्लेस के लोग बहुत उसके नीचे। तो लेकिन क्या हुआ, लोगों ने विरोध नहीं किया, तो हमको महसूस हुआ कि लोग असल में किसी गलत बात को गलत इसलिए नहीं कह पाते हैं कई बार कि उनकी भावना नहीं जुड़ी होती। तो ये जो हमारा अभियान है, दरअसल में हम व्यक्ति को भावनात्मक रूप से भी पौधों से जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो महसूस करें कि पेड़ भी हमारी तरह जीवित प्राणी है, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई कि जिनको जब मर्जी इस्तेमाल करा जब मर्जी फेंक दिया। क्योंकि एक पेड़ पता नहीं कितने लोगों को तो ऑक्सीजन देता है, कितने लोगों के लिए जीवन का सहारा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके साथ लोगों का जुड़ाव पैदा करें। तो ये हमारी सारे महीने भर की जो एक्सरसाइज है, 1 महीने तक रोज कहीं ना कहीं जाना, हमारी पूरी टीम जो इसको लीड करती है, मुझे मालूम नहीं सबका परिचय उन्होंने कराया नहीं कराया, लेकिन उसके लिए साधुवाद है क्योंकि 1 महीने तक किसी अभियान को लगातार जाना, समाज के अलग अलग तबकों में जाना। हम कभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी स्कूल में जा रहे हैं, कभी किसी संस्थान में जा रहे हैं, किसी मोहल्ले में जा रहे हैं, और लगातार हजारों लोगों से मिलने का अभियान जो है ये इसीलिए कि हम सब इस पेड़ों से हमारा कहीं जुड़ाव बने। तो आज सबसे पहले तो मैं सुशील भाई हमारी टीम का परिचय आप करा, सबका हो गया तो अच्छी बात है। और बाकी LIC से हमारे साथी आए, हमारे रोज साथ जो बैठते हैं, ये वैसे नौकरी के साथी भी और हमारे हर कदम के साथी रहे। तो संजय उनियाल भाई हमारे बीच में मौजूद है, मेरे ख्याल से परिचय हो गया संजय भाई। और सतीश शाह जी है मेरे साथ, ये क्या इशारा है, ये अमित चंद जी हमारे बीच में, ये भी LIC CV3 से रखे। मदन सिंह रावत जी हैं OS डिपार्टमेंट से हमारे, और सर का नाम है वरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, और दुग्ताल सर हमारे मंच पे बैठे हैं। LIC ने ऑल इंडिया में एक टारगेट दिया था कि हमको इस वर्ष 1 करोड़ जितनी हमारी पॉलिसीज है उतने पौधे लगाने हैं। और चूँकि LIC का इस तरह का एक नेचर रहा है कि वो इस तरह की चीज़ों को कैंपेन के तौर पर दर्ज करती है, तो हमने अपने SDM सर ने जो हमें बोला था, तो हमने उनसे कहा था सर हम तो कर ही रहे हैं और हम एसोसिएशन को भी कहेंगे कि वो इस तरह के काम में आए। और आज उस कड़ी में हम यहाँ पर आए हैं, ये देख सकते हैं आप, जगह आपने ढूंढी है, इसमें काफ़ी अच्छे पौधे लगाने की गुंजाइश है। तो इसमें कुछ तो हमारे वो वाले पौधे लगेंगे जो कि लोग स्पॉन्सर्ड करते हैं, जिसके कि ट्री गार्ड देख रेख होती है, और उसके अलावा कुछ हम इन जनरल पौधे भी लगा सकते हैं जो कि निगम की तरफ से हमारे साथ ही लगाएंगे। तो इस पूरे अभियान से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और ये जितना हरा इलाका बन गया है इसको और हरा बनाएं, इसको डेंस फॉरेस्ट के तौर पर हम डेवलप कर सकते हैं। आजकल अब कई अक्सर हमसे लोग कहते हैं, मैं बात का समाप्त करूँगा, कई लोग कहते हैं आजकल कि 2 पौधों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल नया कंसेप्ट हो गया मियावाकी फॉरेस्ट का, वो बहुत डेंस फॉरेस्ट बना रहे हैं, यानी कि बहुत पास पौधे लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा इस्तेमाल हो सके ज़मीन का। तो वो भी एक कंसेप्ट है, तो उसने सघन पौधारोपण के साथ भी हम लोग हाँ तो मतलब कई सारे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ अच्छे प्रयोग भी हैं। वो क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हमारे मित्र है वो क्या नाम था उनका, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, चलिए खैर कोई बात है। तो उन्होंने यहाँ पर अल्मोड़ा में और यहाँ पर टिहरी में इसका प्रयोग किया। तो बहरहाल आज की मैं चाहूँगा कि सुशील भाई इसको हमारी तरफ से इतना ही है, हम पौधारोपण के लिए आए हैं, उसकी बातचीत हमारी काफ़ी होगी, तो उस पर करते हैं। सब लोग भोजन करके जरूर जाएगा, हमने भात दाल बना रखा आप लोगों के लिए। हमारे बीच में मैं चाहूँगा कि दीपक जी हैं,
दीपक जी ने कुछ पौधे अपने घर में बोनसाई साइज में लगाए थे, तो धात से प्रेरित होकर के उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को ज़मीन दी जानी चाहिए। तो वास्तविक ज़मीन देने के लिए आज वो पौधे यहाँ पर है। और मैं केंद्रीय जो हमारे सचिव हैं उनसे अनुमति लेना चाहूँगा कि इस मित्र वन के सचिव के रूप में आज हम दीपक जी को मनोनीत यहाँ पर करना चाहेंगे। तो तालियों से आज हम दीपक जी को इस मित्र वन का सचिव और मनोहर लाल जी संयोजक के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। तो आपके साथ धात का हर व्यक्ति पहले की तरह खड़ा है और ये यात्रा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि वन विभाग के हमारे अधिकारियों को कहीं जाना है। तो मेरा दुग्ताल जी से निवेदन रहेगा कि वो आए और सबको अपने भाषण के साथ साथ वृक्षारोपण के लिए आमंत्रित करेंगे। दुग्ताल जी। धन्यवाद। साथियों, रेस्पेक्टेड दात के उपस्थित सभी सक्रिय सदस्य और वन विभाग से आए हुए सदस्य, हमारे LIC के, मैं दात को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने LIC वालों को आमंत्रित किया और अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। और मुझे अभी यहाँ आके पता चला, दाद वाले, हालांकि LIC के काफ़ी मेंबर्स हैं हमारे, लेकिन इतना विशाल कार्यक्रम आप लोगों का रहता है, ये बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वास्तव में ये बहुत सराहनीय कार्य है जो आप लोग समाज के हर तरह के कार्यक्रम आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथी ने बताया था कि वृक्षारोपण में पूरे 1 महीने से सक्रिय हैं। तमाम आपदाग्रस्त के मौके में आप हेल्प करते हैं। लाइब्रेरी के रूप में पूरे उत्तराखंड में जो है सक्रिय होकर जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सभी लोग, आप लोग जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अभी वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो वृक्षारोपण का है। इस तरफ गड्ढों के पास में हमने पेड़ रख दिए हैं। तो मेरा भट्ट जी, हमारे वन विभाग की टीम और धात की टीम, मनवाल जी, आप सहायता कीजिए जहां जहां वो रखे हैं। तो सभी लोग हाँ, आइए भट्ट जी, राजन जी, आपको निकल